किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हम टाल देते हैं हर काम को और फिर कोसते हैं हमेशा भगवान को। हाय गाइस, मैं एएसपी और आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक चिड़िया की है जो एक किसान के खेत में छोटा सा घोंसला बनाती है और वहीं पे अपने बच्चों को जन्म देती है। और उसकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती है कि वह सुबह अपने घोंसले से निकलती है और दाना पानी चुगने के लिए बाहर चली जाती है और शाम को लौटती है। रोज की दिनचर्या यही थी। एक दिन वह अपने घोंसले से सुबह दाना चुगने के लिए बाहर चली गई। उसके घोंसले में जो उसके बच्चे थे वो बैठे हुए थे। तभी जो खेत का मालिक था, जो किसान था, वो अपनी फसल देखने के लिए आया और फसल देखकर वो कहने लगा कि शायद अब मेरी फसल पक चुकी है, मुझे इसे किसी से कटवा लेना चाहिए। यह सुनकर बच्चे थोड़े से परेशान हो गए और जैसे ही उनकी माँ जो चिड़िया थी वो आई और कहने लगी कि माँ, आज किसान आया था, इस खेत का मालिक आया था और वो इस तरीके से कह रहा था कि अब शायद ये फसल पक चुकी है और मुझे इसे कटवा लेना चाहिए। यह सुनकर जो चिड़िया थी वो कुछ नहीं बोली और कहने लगी, कोई बात नहीं, देखेंगे। अगले दिन फिर उसकी दिनचर्या यही रहती है। चिड़िया दाना चुगने के लिए बाहर चली जाती है। लगभग रोज का उसका दिनचर्या यही थी। एक हफ्ते बाद वापस वो किसान आया और कहने लगा कि अब शायद ये फसल पक चुकी है, अब तो मुझे कटवा लेनी चाहिए किसी मजदूर के द्वारा। और यह कहकर वो किसान चला गया। फिर वो बच्चे घबरा गए और जैसे ही माँ आई, माँ से कहने लगे कि माँ, आज से फिर से वो किसान आया था, खेत का मालिक आया था और कह रहा था कि शायद ये फसल पक चुकी है, अब मुझे इसे कटवा लेना चाहिए मजदूर बुलाकर। उसकी माँ ने फिर से कहा, कोई बात नहीं है बच्चे, देखेंगे। और फिर से उस चिड़िया की दिनचर्या यही थी। लगभग 2 हफ्ते बाद फिर से किसान आया और कहने लगा कि शायद अब ये फसल पक चुकी है, अब मुझे इसे स्वयं काट लेना चाहिए। और फिर बच्चे घबराए और इसकी माँ से कहने लगे कि माँ, आज फिर से किसान आया था और कहने लगा कि शायद ये फसल पक चुकी है और अब मुझे स्वयं काट लेना चाहिए। यह सुनकर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि हाँ, हमें घोंसला चेंज करना चाहिए अब। और उन्होंने अगले ही दिन घोंसला चेंज किया। वो देखते हैं कि वो किसान अगले दिन खेत में था और अपनी फसल काट रहा था। यह सब देखकर वो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से पूछने लगे कि माँ, ऐसा क्यों? हमने जब पहली बार कहा था तो आपने कोई भी काम नहीं किया, हमारा घोंसला चेंज नहीं किया, लेकिन अब क्यों किया? तो माँ कहने लगी कि इंसानों को अपने काम को टालने की आदत होती है। जब तक काम का लास्ट स्टेज नहीं आता है तब तक वो उस काम को नहीं करता है और वो जब तक दूसरों पर काम छोड़ता है तब तक वो काम भी नहीं होता। जब बारी खुद की आती है काम करने की तो ही ये मानो कि हाँ, अब काम हो सकता है। ऐसा आपके और हमारे जीवन में भी होता है। हम भी हर काम को टालते रहते हैं। और आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में तो आप फालतू की चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे आप सभी अपने जीवन में सोशल मीडिया पर बहुत लगे रहते हैं, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो मेन काम है, वो नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में जो भी अपने को काम मिले उसे हमें जितना जल्दी संभव हो सके वक्त पर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें टाल देना चाहिए, टालते नहीं रहना चाहिए हमें काम को।
और मैं वही कहूँगा, अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इस दीपावली के पावन पर्व को मनाइए खुशियों के साथ और अपने दोस्तों को बधाई देते रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एएसके टीचर को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इन कहानियों को सुन सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।